नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा के इलाहाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दें कि लगातार इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। और विशेष तौर पर हम अगर भीम आर्मी की बात करें तो भीम आर्मी लगातार सामाजिक चेतना का उदय करने के लिए देश में लगी हुई है। और आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, भीम आर्मी के हरियाणा के चीफ रोहित गरवा आपके सामने हैं। चाहे वो मामला सिरसा के रानिया क्षेत्र के गांव गिंदड़ा का हो, भीम आर्मी के रोहित गरवा ने दिन रात एक करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। तो रोहित गरवा का योगदान है वो हम भुला नहीं सकते, इनका अतुल्य योगदान रहा। इसके अलावा अगर हम बुआन जो कि फतेहाबाद ज़िले का गांव है, वहां पर भी कुछ जातिवादी गुंडों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को खंडित किया गया। उसके बाद वहां पर भीम आर्मी के चीफ रोहित गरवा पहुंचते हैं और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू को जो खंडित करने वाले लोग थे उनको जो है पुलिस में मामला दर्ज करवाते हैं। हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो रोहित गरवा का क्या कुछ कहना है। हाँ जी रोहित जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर जय भीम जय भारत। द ग्राउंड नेटवर्क चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से अपील भी करना चाहूँगा, और जितने मेरे फॉलोवर हैं कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं तो निस्वार्थ भाव और बिना लालच के जो इंटरव्यू ले रहे हैं या हमारी जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकारों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो इन्होंने बातें रखी कि हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि देश हित में, समाज हित में, गरीब हित में हमने पशु के समान ज़िंदगी जी के नहीं जानी, देश के लिए कुछ करके जाना है जी। और क्रांति हमेशा कुर्बानियाँ मांगती है, कुर्बानियाँ हमेशा जो हमारा समाज है देते आया है। और अगर बात कुर्बानियों की आती है तो कुर्बानी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे जी। जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियाँ भी आपकी बढ़ रही है और अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो आपराधिक घटनाएं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर ऐसे जो कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय होता है वहाँ पर आप उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हो, क्या कुछ कहना? देखो, अभी एक ऑटो का मामला था, 4 महीने उस बच्ची को घर से लापता हो गए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही आप गिंदड़ा का मैटर देख रहे हो। यही अभी फतेहाबाद जिले का जो परसों हमने कॉल दी और वहाँ पे बाबा साहब का स्टेचू जो तोड़ने की रंजिशें करी गई, वहाँ की वीडियो भी देखी गई। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आज वो नेता लोग कहाँ हैं, वो MP MLA कहाँ हैं जिनको हम वोट दे के संसद भवन में भेजते हैं, लेकिन जब हमारे समाज पे विपदा पड़ती है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, हमारे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जाता है, लेकिन आज भी एक भी MP और MLA ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करो और जो हमारे युवा क्रांतिकारी साथी हैं, अम्बेडकरवादी साथी हैं, उनको संसद भवन में भेजो ताकि हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार जो जुल्म हो रहा है उनकी आवाज़ उठा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी तस्वीरें देखी है कि वहाँ पर ईंटें लेकर के कुछ जो शरारती तत्व थे वो पुलिस के सामने ही खड़े हो गए। तो देश में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था क्या चल रही है, क्या कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है? सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब पूरे देश के नहीं, विश्व के अंदर भी बाबा साहब का नाम गूंजता है। और एक यहाँ एक महापुरुष की जब प्रतिमा लगाई जाती है और उसके सरेआम वहाँ के DSP साहब AC समाज के हैं। मैंने तो बोला था अगर आप आज तन के ऊपर वर्दी है ना, ये बाबा साहब की देन है, और आपके आंखों के सामने बाबा साहब की स्टेचू की तरफ ईंटें उठा के और पत्थर उठा के जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ SC एक्ट लगाइए। DC साहब को भी कल ने ज्ञापन दिया था, लिखित में दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी उन्हीं की भाषा बोल रहा है। DC साहब भी, SP साहब, सबको हमने ज्ञापन दिया कल भी, इनके खिलाफ कोई एक्शन कीजिए। भी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब हमारे अकेले के नहीं है, सर्व समाज के बाबा साहब हैं, सबके हक और अधिकार बराबर के दिए हैं, हमें अकेले को बाबा साहब नहीं है। लेकिन जब बात आती है मूर्ति स्थापना की, 15 अगस्त को मूर्ति स्थापना की गई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस मूर्ति को खंडित करना चाहा या तोड़ना चाहा। उनके खिलाफ राजद्रोह जैसा मुकदमा लगाइए या देशद्रोह लगाइए। अभी हाल ही में अगर उस मामले की बात करें, क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रशासन ने उचित कार्रवाई की? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह SP और DC साहब वहाँ अपने ही समाज को धमकाने का काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह मनुवादी लोगों की चाल है। और जिन 2 लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो के सामने, पूरे प्रशासन के सामने बाबा साहब का स्टेचू अपमानित किया गया, ईंटें वहाँ पे सामने आप देख रहे हो, पत्थरबाजी की गई,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए, SC एक्ट लगाया जाए, और अगर नहीं करते हैं तो हम अपमान सहन नहीं करेंगे। क्या कुछ गतिविधियां बीमार भी की रहने वाली है? तमाम संगठन भी खुल करके इस आंदोलन में आ चुके हैं। देखिए, पहले तो हमारे एक ऐसी खाप पंचायत बननी जा रही है, उसमें सबका मोस्ट वेलकम, जितने भी हमारे चाहे MP MLA सबको इनवाइट करेंगे, सबको बुलाएंगे। करनाल की धरती में CM सिटी के अंदर पहला हमारा जो सम्मेलन होने जा रहा है 3 अक्टूबर को, सभी साथी वहाँ पहुँचें, और उसमें हमारा जो निर्णय होगा वो समाज की कुरीतियाँ, जो समाज के अंदर अत्याचार जोर जुल्म हो रहे हैं, वो कैसे उनको दूर किया जाए, समाज के ऊपर जो बढ़ रहे अत्याचार है उनको कैसे दूर किया जाए। हमारे जो MP MLA उनको भी इन्वाइट करेंगे। अगर वो हमारे समाज का समर्थन नहीं करता है, हमारे इसी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या उनके काम जो रुके हुए हैं वो अगर काम ये नहीं करते हैं तो फिर हमारे MP MLA का भी बहिष्कार करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ रोहित गरवा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से बुआन, जो कि फतेहाबाद ज़िले का गांव है, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू को 15 अगस्त को लगाया गया, उसके बाद शरारती तत्वों ने उस प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। इन्होंने स्पष्ट तौर पे प्रशासन से मांग की है कि जो खंडित करने वाले लोग हैं उन पर SC ST से लेकर के तमाम उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए, जिससे ऐसा आगे से अगर वो करते हैं तो उनको ये सबक मिले। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में CM सिटी करनाल में एक बहुत बड़ी SC समाज की खाप पंचायत रखी जाएगी। उसमें तमाम जो चाहे हम MLA या MPs की बात करें तो वो भी वहाँ पर इनवाइट रहेंगे, सबको न्योता भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौर।